अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स बिलाल पाशा। यार मैं आजकल ना ये बुक पढ़ रहा था और जो मेरा स्टाइल होता था ड्यूरिंग सीएसएस प्रिपरेशन, तो मैं आज वो तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता कि यार जब भी आप कोई भी बुक पढ़ते हो ना, तो उसको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज तो पढ़ते ही पढ़ते हो, लेकिन उससे अपना इंग्लिश एक्सप्रेशन जो है ना वो इम्प्रूव किया करो। उससे छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आप नोट किया करो, छोटे छोटे ग्रामर के रूल्स नोट किया करो, छोटे छोटे छोटा ये तय करो कि आर्टिकल्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, इसके अंदर एडवर्ब कैसे यूज़ हो रहे हैं, उसने कितनी खूबसूरती के साथ एडजेक्टिव यूज़ किया है। मसलन ना मैंने कल यहाँ पे ना एक बड़ी खूबसूरत सी उसने एक्सप्रेशन यूज़ किया। मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। और इसी तरह की चीज़ें ना तुम लोगों ने जब भी बुक पढ़नी है तो वो तुमने माइंड में रखनी है। मतलब ये उसने एक्सप्रेशन यूज़ किया कि ह्यूमंस थिंक इन स्टोरीज रादर देन इन फैक्ट्स, नंबर्स और इक्वेशंस, एंड द सिंपलर द स्टोरी द बेटर। अच्छा, अब इसने ये यहाँ पे बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन यूज़ किया है, एंड द सिंपलर द स्टोरी द बेटर। सीन ये होता है कि आपको पता है ना कि एडजेक्टिव की और कभी कभी साथ में एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं। मिसाल के तौर पे हम एक एडजेक्टिव ले लेते हैं गुड, तो गुड की 3 डिग्रीज होती हैं। एक है बेटर, जिसको आप कह लो कि इट्स कंपैरेटिव डिग्री, और एक इसके साथ होती है द बेस्ट, जो कि है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब तो आपको पता है कि 2 किस्म के आर्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और एक है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको इस तरफ नहीं लेके जाऊंगा। इनडेफिनेट आर्टिकल आप देख लेना क्या होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, ठीक है। और डेफिनेट का मतलब यही है ना कि वो किसी चीज को डिफाइन कर देता है, किसी चीज को पक्का कर देता है, किसी चीज को लॉक कर देता है, तो उसके साथ क्या लगेगा? उसके साथ डेफिनेटली डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। अब अगर कोई चीज है, कोई कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल ये पेंसिल्स हैं और ये 10 सेट ऑफ पेंसिल्स हैं, 10 पेंसिल्स पड़ी हैं, उसमें अगर हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे और कहेंगे कि यार ये जो है ना वो बेस्ट है, तो हम अल्टीमेटली उसको क्या कर रहे हैं? उसको हम लॉक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उसके साथ हम क्या लगाएंगे? उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दा लगाएंगे। तो एक रूल तुमने ये याद रखना है कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री हम यूज करते हैं उसके साथ दा लगता है। अब जो समझाने की बात है, जो एक्सप्रेशन की बात है, जो खूबसूरत टेक्निक उसने यूज की, वो है कि क्या कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा लगता है? तो मोस्टली कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा नहीं लगता। 2-3 सिचुएशंस ऐसी हैं जिनके साथ कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दा लगता है, जिसमें एक सिचुएशन मैं तुम लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। और ये बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशंस हैं। अगर आप इस तरह के एक्सप्रेशन पेपर में यूज करते हैं तो डेफिनेटली इट गिव्स यू एन एडवांटेज। जब वो आपसे अच्छी इंग्लिश एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप पता नहीं कोई अफलातून की जो है ना वो वोकेबलरी यूज करो। ये वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आप आर्टिकल का यूज कितना खूबसूरत करते हो, आप कितनी खूबसूरती के साथ एडजेक्टिव यूज करते हो, आप कितनी खूबसूरती के साथ एडवर्ब यूज करते हो। वो आपसे ना एक्चुअली ये चीजें डिमांड करते हैं। अब ये इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन है कि क्या आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा यूज कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। वो कैसे? वो इस तरह कि अगर कोई सिचुएशन ए है और वो और एक सिचुएशन बी है, और सिचुएशन ए सिचुएशन बी पे डिपेंड कर रही होती है। अगर 2 सिचुएशन हो और सिचुएशन ए सिचुएशन बी पे डिपेंड कर रही होती है, तो वहां पे आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा यूज करते हो। और ये चीजें फिर आपको डिफाइन करती हैं कि आपके लैंग्वेज के ऊपर, आपकी आपका लिटरेचर आपने कितना पढ़ा है, या आपकी जो ना इंग्लिश के ऊपर कितनी कमांड है। मतलब आपने एक अक्सर सुना होगा कि द सोनर, ये एक्सप्रेशन सुना होगा, लेकिन हम गौर नहीं ना करते। और जब हम गौर नहीं ना करते, मसला ये होता है कि हम पढ़ लेते हैं, हम सुन लेते हैं, हम गौर नहीं करते। और जब तक हम गौर नहीं ना करते, वो चीज़ें कभी भी हमारी प्रैक्टिस में नहीं आ सकती। मतलब अगर ये चीज़ आपकी आंखों से ऐसे गुजर जाती, मेरी आंखों से ऐसे गुजर जाती, मुझे इस एक्सप्रेशन का ना पता था, तो मैं इस एक्सप्रेशन की ब्यूटी को कभी भी उस तरीके से मतलब फील ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसको
इसको देखा, मेरे जेहन में था, मैं अक्सर प्रैक्टिस भी करता था अपनी राइटिंग में भी, तो मेरे माइंड में आया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अब ये क्या है, ये है द सूनर द बैटर। अब ये सूनर जो है, ये सून की कंपैरेटिव डिग्री है, और ये जो बैटर है ये गुड की कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसमें उसने दो कंपैरेटिव डिग्रीज को रिलेट किया है, लेकिन जिसमें एक सिचुएशन दूसरे पे डिपेंड कर रही है कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो इसी तरह जब एक चीज दूसरे पे, दूसरी सिचुएशन पे डिपेंड करती है, तो तब आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा यूज कर सकते हैं। तो अब देखो उसने यहाँ पे कितनी खूबसूरती के साथ ये यूज किया है कि ह्यूमंस थिंक इन स्टोरीज rather than in facts, numbers, or equation, and the simpler the story, the better. उसमें जो स्टोरी की सिंप्लिसिटी है वो बेटरनेस पे डिपेंड कर रही है कि जितना जो है ना वो बेटर हो जाएगा उतना अच्छा है। तो जब भी आप बुक पढ़ रहे हो, उसको सिर्फ इसलिए इन्फॉर्मेशन तो पढ़ ही रहे हो, तो लेकिन साथ में छोटी छोटी चीज़ें ऐड किया करो। मसलन इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करता हूँ, जैसे मैं कल एक यहाँ पे एक्सप्रेशन पढ़ रहा था, द पर्सनल इज पोलिटिकल, द पर्सनल इज द पोलिटिकल, मतलब ये एक छोटा सा फ्रेज है, आप लोगों ने भी सुना होगा। मैंने सोचा यार ये क्या क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी ओरिजिन क्या थी, ये वो ऐसे रिसर्च किया, तो वो पता चला कि जनाब ये तो जेंडर स्टडीज का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। 1960s 70s में वुमेन एम्पावरमेंट का ये एक बहुत बड़ा जो है ना एक इशू था, जिसको जो है ना वो टैकल करने के लिए कि जो सोसाइटी है, जो जो एक पूरा इन्वायरमेंट है, उसने वुमेन को जो ना वो डोमिनेट किया हुआ है। वुमेन की जो पर्सनल चीजें हैं वो पर्सनल नहीं है, बल्कि वो दे लाइक एक और डिबेट हो जाएगी। जो मैं चीज बताना चाह रहा था वो ये है कि जब भी आप पढ़ रहे होते हो तो ये छोटे छोटे एक्सप्रेशन, ये छोटे छोटे मीनिंग्स जो है ना, इनको जरूर देखा करो। और एक बहुत खूबसूरत किताब है द अल्केमिस्ट, ठीक है। अल्केमिस्ट वैसे ही बड़ी नेक्स्ट लेवल की किताब है, उसकी मिलियंस ऑफ द कॉपीज सोल्ड हुई हुई हैं, लेकिन उसका एक चीज आपने, मैं कहता हूँ कि उसको अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दोबारा रीड करो, ठीक है। और उसमें देखो कि यार उसने कितनी खूबसूरती के साथ नाउन यूज किए हैं, कितनी खूबसूरती के साथ एडजेक्टिव यूज किए हैं, कितनी खूबसूरती के साथ एडवर्ब यूज किए हैं। और आप फिर वर्ब्स के साथ, चीजों के साथ खेलना सीखो। मतलब अगर एक वर्ब, एक चीज सीखते हो ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि तुम राइट सीखते हो, ठीक है, तुम स्लीप सीखते हो, कोई भी नया लफ्ज सीखते हो, फिर उसके चार लफ्ज सीखो। उसका ये सीखो, ओके यार ये राइट है, ये तो वर्ब है, अच्छा क्या मैं इसका नाउन बना सकता हूँ? तो हाँ तुम इसका नाउन बना सकते हो, तुम इसका राइटिंग, इसका नाउन है। अच्छा यार क्या मैं इसका एडजेक्टिव बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो, जैसे कि रिटन इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। फिर जब इसको लिख रहे हो तो इसके मुख्तलिफ एक्सप्रेशन को यूज करो ना, जैसे राइट है, आई राइट ए लेटर, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा लिखने लगते हो, तुम्हारे माइंड में राइट का कोई वर्ड नहीं आ रहा माइंड में, तो इसी को दोबारा रिप्रोड्यूस कर लो ना, जैसे राइटिंग इज अ गुड हैबिट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा दिल करता है कि यार मैंने कोई और चीज लिखनी है और मैंने इसी राइट को ही यूज करना है, तो उसको एज एन एडजेक्टिव लिख लो, जैसे आई साइंड रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसी तरह जैसे कि मैंने ये स्लीप लिखा, तो स्लीप का भी इसी तरह, जैसे जो ना वो आप तीन वर्ड बना लो, जैसे ये स्लीप वर्ब है, तो कह लो कि स्लीपिंग, इसका क्या हो जाएगा, इसका नाउन बन जाएगा, ठीक है। और स्लेप्ट इसका जो है ना वो एडजेक्टिव बन जाएगा। अब इसको भी आप यूज करो, जैसे स्लीपिंग है या स्लीप है, स्लीपिंग को यूज कर लेते हैं कि स्लीपिंग अर्ली इज अ गुड हैबिट, ठीक है। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आप अपनी जब प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, आप न्यू वर्ड सीखेंगे, आप न्यू एक्सप्रेशन सीखेंगे, तो वो अच्छी इंग्लिश होती है। तो मैं सम ये कर रहा हूँ मेरा बच्चा कि जब भी आप मेरी जान कोई न्यू बुक पढ़ रहे हो, तो उसमें सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि उसकी एक एक लाइन को फील किया करो, ठीक है। उसके एक एक एक्सप्रेशन को फील किया करो, ठीक है। और वहां से न्यू न्यू एक्सप्रेशंस निकाला करो और उनको यूज किया करो और न्यू वर्ड्स सीखा करो। उन न्यू वर्ड्स के न्यू वर्ड्स फिर खुद बनाया करो। और आखिरी बात यही है कि जब वो आपसे अच्छी क्वालिटी की इंग्लिश एक्सपेक्ट करता है, तो आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप पता नहीं कोई कौन सी वोकेबलरी यूज करो, अगला बंदा कहे कि यार क्या बात है, वो बॉस, ये इस तरह की नहीं।
बल्कि वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप अच्छा एक्सप्रेशन यूज करो, आप वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन यूज करो, ठीक है। तो ऐसे ही मैं ये बुक पढ़ रहा था, द थॉट केम इन माई माइंड, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। बाकी यार मेरे जो है ना वो सेशन वेशंस आजकल नहीं चल रहे, मेरी जॉब जो है वो काफ़ी बिजी हो चुकी है, तो मैं आजकल पढ़ा नहीं रहा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर मैंने कोई सब्जेक्ट वगैरह स्टार्ट किया तो आई विल पोस्ट ऑन माई पेज, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी जो है ना मेरी मोस्टली 3 घंटे की क्लास होती है, और मैं 3 घंटे की क्लास ऐसे ही लेता हूँ जैसे मैं ये कुछ लेक्चर जो है ना वो अपलोड किए हुए हैं। टोटली जो है ना वो इंटरेक्टिव सेशन होता है, इसी तरह जिस तरह मैं लिखता हूँ पेजेस पे लिखता हूँ, फिर पेजेस शेयर भी करता हूँ बच्चों के साथ। तो मेरे कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है। अगर कोई मेरे नाम पे आपको कहता है कि मेरे पास उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। ये ना हो कि तुम मेरे नाम पे धोखा खाओ और कहो कि यार बिलाल पाशा तो 2 नंबर आदमी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी अपनी जॉब की वजह से, कुछ और रीजन है इसकी वजह से टीचिंग फॉर द सेक ऑफ स्किप की हुई है। इफ़ आई विल स्टार्ट अगेन तो आई विल अपलोड इट अगेन। बाकी ये जो तरीका तुम लोगों को बताया है इसको फॉलो करो। बाकी अल्लाह पाक तुम लोगों को रमज़ान के सदक़े सबको कामयाब करे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।